धीरे धीरे उसका रेचन करें, धीरे धीरे बाहर छोड़ें। पुनः यह प्रक्रिया करें। जिनके शरीर में कफ अधिक होता है, उनके शरीर में मोटापा अधिक होता है। उस कफ को नियंत्रित करके अपने मोटापे को नियंत्रित करने के लिए इस कुंभक और रेचक की प्रक्रिया को पूरक के साथ में निरंतर करें। श्वास पूरी लें, पेट में श्वास रोक कर रखें, गिनती से गिने कितनी देर हम श्वास रोक पाते हैं। जैसे सेकंड की गिनती चलती है, 1 2 3 4, अपने मन से गिने। आधा मिनट 1 मिनट तक श्वास रोक कर रखें, फिर धीरे धीरे उसको छोड़ें। छोड़ते समय वह श्वास नाक के छिद्रों से बाहर आती हुई महसूस होनी चाहिए। पुनः इस प्रक्रिया को दोहराएं। श्वास को लेने को पूरक कहते हैं। श्वास को पेट में रोके रखना कुंभक होता है और धीरे धीरे उसे छोड़ना रेचक कहलाता है। पूरी सांस लें, पेट में अपनी शक्ति के अनुसार गिन करके रोकें और धीरे धीरे उसे छोड़ें। जब हमारा नाभि केंद्र सशक्त होता है, नाभि से जुड़ी हुई 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, उन सब में स्वस्थ वायु ऊर्जा का संचार होता है। जहाँ कहीं पर भी बीमारियाँ बन रही होती हैं, वो बीमारियाँ दूर होने लगती हैं। इस प्रक्रिया से पूरे ध्यान से करें। अपना ध्यान नाभि शक्ति केंद्र से ऊपर हृदय स्थान पर लाएं, जिसे हम आनंद केंद्र कहते हैं। पूरी आनंद भाव के साथ गहरी लंबी श्वास लें और उसे अपने फेफड़ों में रोकें। गहरी लंबी श्वास लें, फेफड़ों में रोकें। अब की बार वह श्वास पेट में नहीं रोकना, अपने फेफड़ों में हृदय स्थान में उस श्वास को भर करके रोक कर रखें और धीरे धीरे उस श्वास को छोड़ें।
अपनी शक्ति अनुसार श्वास को फेफड़ों में रोकें। आपके फेफड़ों संबंधी जितने भी रोग हैं, अस्थमा आदि रोग हैं, श्वास लेने में जिन्हें दिक्कत होती है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, बीपी कंट्रोल नहीं होता, वो इस प्रक्रिया को करें, बहुत लाभ मिलेगा। पूरी गहरी लंबी श्वास लें, आनंद की, चैन की, निश्चिंतता की, उसे अपने हृदय स्थान में रोकें। जितनी आपके अंदर शक्ति है उतनी देर तक रोक कर रखें और धीरे धीरे उस श्वास को छोड़ें। जब श्वास लें, महसूस करें मैं अपने आप को आनंद से भर रहा हूँ। धीरे धीरे जब श्वास छोड़ें तो महसूस करें मैं अपना सारा दुख बाहर निकाल रहा हूँ। पूरे मनोभाव से, पूरे ध्यान से इस प्रक्रिया को स्थिरता के साथ करें। आंखें बंद रखें। जो ऊर्जा आपके अंदर बनती है वो आंखें खोलते ही बाहर निकल जाती है। फिर आप आगे के कोई भी स्टेप में कोई आनंद नहीं ले पाएंगे। इसलिए पहली और अंतिम शर्त इस ध्यान की यह है कि आप आंखें बंद रखें। एक गहरी लंबी श्वास लें। अपने कंठ स्थान तक उस श्वास का स्पर्शन महसूस करें। कंठ के मध्य भाग में विशुद्धि केंद्र होता है। उस विशुद्धि केंद्र तक अपनी श्वास ले जाकर यथासंभव वहाँ पर महसूस करके उस श्वास को छोड़ दें। थायराइड की किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आपके विशुद्धि केंद्र के नियंत्रण से दूर होंगी। श्वास लें तो आपको कंठ के मध्य भाग में अच्छा ठंडा सा स्पर्शन महसूस होना चाहिए। पूर्ण विशुद्धि के साथ वह श्वास आप लेते हुए थोड़ी देर रोककर उसे अपनी नाक से छिद्रों से निकलता हुआ महसूस करें। श्वास ही जीवन है। उस श्वास को अपना जीवन समझते हुए पूरे प्रयास से भीतर की ओर ग्रहण करें। अपने शरीर के एक एक केंद्र पर उसका अनुभव करें। और ऊपर की ओर, आगे की ओर बढ़ें। कंठ के ऊपर दोनों भ्रुकुटियों के बीच में एक स्थान है जिसे हम ज्ञान केंद्र कहते हैं। ऊपर की ओर अपनी श्वास खींचें और महसूस करें वह श्वास हमारे मस्तिष्क पर, जहाँ हम टीका लगाते हैं, वहाँ तक पहुँचती है।
और छूट जाती है। अपने ज्ञान केंद्र तक उस श्वास को ले जाने की कोशिश करें। वैसे कंठ के ऊपर श्वास को ले जाना और छोड़ना योगाभ्यास के बड़े बड़े योगियों के साथ हो पाता है। आप यदि पहली बार कर रहे हैं तो जितना आपसे हो रहा है उतना आप करने की कोशिश करें। किसी भी प्रकार का कोई तनाव, कोई भी बेचैनी महसूस न करें। यह सोचकर कि हम जो कर रहे हैं, जितना हमें अनुभूत हो रहा है वह हमारे लिए उचित है, योग्य है। पूरा मन श्वास के साथ ज्ञान केंद्र पर जाए और धीरे धीरे वहाँ से वह श्वास जब निष्कासित हो तो पूरे ध्यान से हम उसको देखते हुए छोड़ें। यह ज्ञान केंद्र वह स्थान है जहाँ से आपके सारे भाव नियंत्रित होते हैं। आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव सोच आपके चारों ओर एक ऑरा बनाती है। यदि आप इस प्रक्रिया को सावधानी से करेंगे तो आपके अंदर नकारात्मक भावों की कमी होगी। आप दूसरों से परेशान नहीं होंगे, दूसरों की ज़्यादा चिंता में अपने आप को दुखी नहीं करेंगे। श्वास को ज्ञान केंद्र तक पहुंचाने की मन के साथ कोशिश करें। जैसा भी आपको महसूस हो रहा है उसे प्रसन्न भाव से महसूस करें। किसी भी तरह का आलस्य तुरंत छूट जाएगा यदि आप इस ज्ञान केंद्र पर अपना मन ले जाएंगे, ध्यान ले जाएंगे और श्वास को वहाँ पर ले जा कर के छोड़ेंगे। एक और गहरी लंबी श्वास लें ऊपर की ओर। आपको महसूस होना चाहिए वह श्वास हमारे सिर के ऊपरी भाग तक, टॉप पॉइंट ऑफ हेड, जिसे हम सिद्धि केंद्र कहते हैं, वहाँ तक वह श्वास आपको महसूस हो छूते हुए। आप जितना कर पाएँ उतना करें, क्योंकि ये बहुत अभ्यास के बाद में महसूस होता है कि हम अपनी श्वास को सिद्धि केंद्र तक ले जा पाएँ। ये योगियों के लिए ही संभव है। आप अभी योगाभ्यास के प्रारंभिक चरण से गुजर रहे हैं, इसलिए सिर्फ भावनात्मक रूप से इस प्रक्रिया को करें। हम श्वास को ले जा रहे हैं, सिर के ऊपरी भाग पर वह श्वास टच हो रही है और उस पॉइंट को टच करके वह श्वास छूट रही है, नासिका से बाहर निकल रही है। शरीर के ये मुख्य 5 केंद्र हैं जिनको एक्टिवेट करने की यह प्रक्रिया आपको बताई जा रही है। श्वास पर नियंत्रण रख कर के जो व्यक्ति इन 5 केंद्रों पर अपनी श्वास को ले जा कर के अपनी श्वास पर ध्यान लगाता है, रोकता है, उसका मन उसके वश में होता है। जिसका मन अपने वश में होता है, दुनिया उसके वश में होती है।
एक बार पांचों ही केंद्रों पर आप पुनः अपने मन को 3-3 श्वासोच्छ्वास के साथ में ले जाकर इस प्रक्रिया को दोहराएं। शक्ति केंद्र नाभि से प्रारंभ करें। 3-3 बार पूरी ईमानदारी के साथ करें। शरीर में हिलन डुलन नहीं करें, जितना हो स्थिर बना करके रखें। पांचों ही केंद्रों पर एक एक करके स्वयं कम से कम 3-3 बार इस प्रक्रिया को करके बैठें, रुकें।